Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. नहीं आती मुबारक पेश करता हूँ और आने वाली ईद मुबारक गदीर इस्तिमरार बरकत अंबिया है। गदीर हिदायतों का सिलसिला है। गुलशन अय्याम में यौम गदीर से बेहतर फूल नहीं है। दिलों पर जब तहारतों की बारिश होती है और काश्तकार की नीयत पाकीज़ा होती है तो गदीरी फसल परवान चलती है। गदीर मुबाहिला भी आने वाला है। मुबाहिला भी दर हकीकत गदीर का दवाम है। समेटो तो गदीर है, फैला दो तो मुबाहिला है। जिस तरह अगर देखो तो बस मोहम्मद है और गौर करो तो पंजतन है। यही बात है कि गदीर में ऐलान हुआ था अली की विलायत। अली की विलायत नहीं, हकीकतन गदीर में ऐलान हुआ था, मोहरे ताईद सख्त हुई थी उस वादे इलाही पर कि जो खुदा ने कुरान में किया है कि बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। आवाम की जिम्मेदारी हिदायत की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हिदायत की है। हम हादी मुअय्यन करेंगे, इसलिए हम हादी मुअय्यन करेंगे क्योंकि अगर अवाम के ऊपर हादी चुनने का काम छोड़ दिया जाए तो अवाम की फितरत और तबीयत मुख्तलिफ होती है, मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। किसी का मिजाज कुछ है, किसी का मिजाज कुछ है। हर इंसान अगर अवाम के एतबार से हादी चुनने का काम छोड़ दिया जाए तो हर इंसान अपने मिजाज के मुताबिक हादी ले आएगा। और शायद यही बात थी कि आज भी हम तजुर्बा करते हैं कि जहां पर अवाम का सिलसिला हिदायत मौजूद है कि अवाम हादी चुनती है, वहां पर खाने काबा में यकजा होकर भी 4 मुसल्ले उठाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अवाम रहबर चुन रही है। और जहां पर इलाही निजाम हिदायत है वहां पर 12 इमाम होने के बावजूद एक मुसल्ला बिछता है। एक मुसल्ला बिछा है। ज़ैदी भी पढ़ रहे हैं, नकवी भी पढ़ रहे हैं, रिजवी भी पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नजरिए तौहीद, नजरिए गदीर ये हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की, खुदा हिदायत की जिम्मेदारी। गदीर में ऐलान अमीरुल मोमिनीन का किया। मेरे जब ये फोटो जो बना हुआ है या जो हम लोग तसव्वुर करते हैं, ये जो इमेजिनेशन है, ये इमेज ये सही नहीं है। एक हाथ से नहीं उठाया था। रिवायत की जुमले मिलते हैं कि रसूल इस्लाम ने ये मरहला इंट्रोडक्शन का है जरूर, लेकिन खिलाफत का नहीं है। खिलाफत का मतलब ये है कि एक हट जाए, उसकी जगह पर दूसरा आ जाए।
इस मरहले में एक को हटके दूसरा नहीं आ रहा है, दोनों पैरेलल बराबर खड़े हैं एक साथ। रिवायत के जुमले ये है कि रसूल ने अली को इतना बुलंद किया कि खुद अली के पीछे छुप गए, इतना बुलंद किया। आप सोचें, हम लोग पढ़ते भी हैं कि मिंबर था खजाओ का मिंबर, रसूल भी बुलंदी पर थे, जगह भी बुलंद थी, वो खजाओ का मिंबर बनाया, उस बुलंदी पे रसूल पहुंचे। उस बुलंदी पे पहुंचने के बाद रसूल अली को बुलंद करते जा रहे हैं, अली को बुलंद करते जा रहे हैं, अली को बुलंद करते जा रहे हैं। बुलंद करने की जरूरत क्या थी? दर हकीकत अली को बुलंद नहीं किया जा रहा था, अली को बुलंद नहीं किया जा रहा था, उम्मते मुस्लिमा के सरों को बुलंद किया जा रहा था। चीज जितनी ऊंची होती है उसे देखने के लिए उतना ही सर बुलंद करना पड़ता है। रसूल अली को बुलंद कर रहे थे, गोया उम्मते मुस्लिमा को बुलंद कर रहे थे, बताना चाहते थे कि मेयारे बुलंदी इंसान की बुलंदी नहीं है, कद की बुलंदी का नाम अली होना नहीं है। अगर किसी इमाम की बुलंदी को देखना है तो उसके कद को मत देखोगे कद बुलंद है या नहीं, आवाम के किरदार को देख लो। अगर आवाम का किरदार बुलंद हो गया तो इमाम का किरदार भी बुलंद। खुतबा पढ़िए, आप पूरा खुतबा पढ़िए, अर्ज नहीं करना है मुझे, सिर्फ इस जुमले के बारे में गुफ्तगू नहीं करना है। हकीकत गदीर क्या है, सिर्फ मनकुन को मौला फादा नहीं कहा, उससे पहले तमहीद बांधी, वरना हम जैसे लोग बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई थे, दामाद थे, बना दिया, रिश्तेदार थे, मोहब्बत करते, पाला था। हर इंसान चाहता है कि जिससे पाले उसे आगे बढ़ाए, हर इंसान चाहता है कि अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाए, ऐसा कर दिया। रसूल ने खुतबे गदीर में उससे पहले इस्लाम की रूह का निचोड़ पेश किया। कहा न गोरे को काले में कोई फजीलत है, न अरब को अजब पे कोई फजीलत है, ना बुलंद कद को पस्त पे कोई फजीलत है, ना मालदार को फकीर पे कोई फजीलत है, ना फकीर को कोई कमतरी है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बुलंदी सिर्फ और सिर्फ तकवे की है। उसके बाद कहा कि मैं अली को अपनी जगह मुअय्यन कर रहा हूं। समझ सके कि ये सिर्फ रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि कुरैश है, नहीं, कुरैश होना मेयार फजीलत है ही नहीं, अरब होना मेयार फजीलत है ही नहीं। रसूल की नजर में तो तकवा पाकीज़गी। तो जिन चीजों को, जिन क्वालिटीज को मेयार बनाया वो आप महसूस कीजिएगा। दो थी, रसूल ने अपनी जगह पेश करने के लिए दो चीजों को मुहैया किया, एक इल्म, एक अदालत। अदालत है, अदालत ये नहीं जो कोर्ट में बैठ के करते हैं कि रिश्वत लेके फैसला करते हैं, नहीं, जवाबी अदालत नहीं, इसे कजावत कहा जाता है, काजी कहा जाता है, जज को काजी कहा जाता है, आदिल नहीं कहा जाता है। अदालत का मतलब यह है कि हर चीज को उसका हक देना, और ये बगैर इल्म के मुमकिन नहीं है। हम लोग गदीरी है, हम लोग रसूल इस्लाम के अता करदा उस सिलसिले हिदायत पर कायम है। इसीलिए रसूल के बाद हमारे यहाँ जो आइम्मा आए उनमें भी यही दो सिफात हमने देखी, इल्म और अदालत। और आइम्मा के बाद जो सिलसिला जारी हुआ उलमा का, हमने उसमें भी इन्हीं दो मेयार को बुनियाद बनाया, इल्म और अदालत। तकलीफ के शराइत देख लीजिए आप, क्या है इल्म और अदालत। जहां पर इल्म और अदालत होगा वहां पर तहारतें पाई जाएंगी। और यही बात है, जब हम अपने उलमा के सिलसिले को, मराजीन के सिलसिले को देखते हैं तो समझ में आता है कि जो सिलसिला तहारत हमारे उलमा में पाया जाता है वो दूसरों के आइम्मा में भी नहीं पाया जाता। तकलीफ इस्तेमरार तौहीद है, इस्तेमरार बदील है, यानी हिदायत की सीट खाली नहीं रहेगी। ये नहीं होगा कि इनके बाद इतने साल तक गैप हो गया या इनके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। उलमा जो भी मराजी है उन्होंने ये किया है, साबित किया है कि जहां पर गदीरी मिजाज होगा वहां पर
सरबलंदियां होंगी, वहां पर कामयाबी और कामरानी होगी। और इस मिजाज को दिखाया ईरान ने। नजरिया गदीर क्या होता है वो ईरान ने दिखाया है कि पूरी दुनिया एक तरफ झुक गई, ईरान अपनी जगह खड़ा है। क्यों? क्यों? इसलिए कि जहां पर गदीरी मिजाज होता है वहां पर भले ही साथ देने वाले साथ छोड़ दे, इंसान हक का दामन नहीं छोड़ता। हक का दामन नहीं। ऐसे अर्ज करना ही चाहिए। मुबाहिला आने वाली है, उसमें भी आप कोशिश करें। हम लोग गदीर की महफिल कर रहे हैं, अफसोस से लेट कर रहे हैं। और अगर गौर से देखा जाए, मैं सोचता हूँ, हंसी भी आती है, हो सकता है बात आप लोग भी इसकी तारीफ करें कि शुक्र खुदा है कि आखिरी हज में रसूल की जिंदगी में ये गदीर का प्रोग्राम हुआ था। खिलाफत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हुआ। अगर 2-4 हज पहले ऐलान कर देते तो अगले हज में रसूल देखते कि 1,25,000 में से 25,000 भी नहीं है। वो पूछते कहाँ गए सब लोग, तो कोई कहता फला की बेटी की शादी है, फला उस जगह वलीमे में गया है। इतनी मुबारक तारीख है, कैसे छोड़ दें? क्या बात है, तो उस जगह क्या करते, वहां चले गए, वहां बारात में चले गए, मजबूरी है, क्या करें? तो रसूल अकेले खड़े होते हैं। गदीर की महफिल जो आज हो रही है, गदीर की जगह तो इसीलिए हो रही है। तो उस दिन ज्यादातर शादियां हैं हमारे, उस दिन ज्यादातर हमारे काम है, हमारे गदीर इंसान के छूट जाते हैं। क्यों? शब गदीर में बारात में चले गए। जो इंसान सफर में चला गया उसका अगले दिन रोजा कैसे हो जाएगा अगर वो लौट नहीं? या शादी में चला गया तो उसका रोजा कैसे हो जाएगा? आमाल किस टाइम में करेगा? ये सब क्या है? ये सब हम लोग सोचना है, काम करना है अपने घरों में, अपने आप देखना है। और मुबारक तारीखें हैं, अगर आप बारात में भी जा रहे हैं तो वहां पे बारात लेके भी जा रहे हैं तो वहां पे एहतमाम कीजिए अमाल का, गदीर के कर सकते हैं नहीं, शायद शादी की बरकतों में इजाफा हो जाएगा उसमें। मालूम गदीर की महफिल सुनी हो गई, मालूम ही नहीं हुआ गदीर का भाई और कब चली गई। और अगर गदीर के दिन शादी भी हो जाए, मैंने अक्सर को देखा है कि उनको ये याद नहीं होता कि हमारी शादी गदीर के दिन हुई थी। उनको ये याद ही नहीं होता, इंग्लिश डेट से एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इस वजह से जश्न भी नहीं मनाते कि हमारी गदीर के दिन शादी हुई थी, इंग्लिश डेट याद है। बरकते खुदा हर कार्य खैर में भी नियत से गदीर से हटा के प्रोग्राम शादी के, ब्याह के, मुबारक काम उसी तरह का होगा। हम लोग सारे प्रोग्राम, गदीर तो तकरीबन खत्म हो गई, ना पाबंदी है ना कुछ। जितनी हमारी तरीका सब में ऐसे ही है हम लोग। तो कोशिश करेंगे बारात भी कहीं इत्तेफाकन लेके जाना है, फंस गए हैं या नहीं है तो कोशिश करें वहां पे। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कहेंगे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप कहेंगे रोजा क्यों नहीं रख रहे हो, आप ये कह सकते हैं आपके खानदान में तारीफ रखी जा रही है, आप बैठे तो आप भी गदीर का दिन क्यों कर रहे हो उसका तारीफ? ये भी और भी मारूफ है, ये भी नहीं अनिल मुनकर है, उसको भी आपके ऊपर टोकना वाजिब है। कौन कहेगा? क्या दूसरे आगे कहेंगे? वो तो चाहते ही है कि ये अपनी शादियों में लगे रहे, इस्लाम की शादी हो जाए। कहते हैं अली दूल्हा बने, अली दूल्हा बने। दूल्हा का मतलब होता है सरदार। बारात में दूल्हा का मतलब होता है सरदार, अली को सरदार बनाएंगे। कोशिश करें हम लोग में ऐसा हो जाए। हमारे घरों में भी ये मालूम है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हर चीज में है। आप ये ना सोचें मौलाना के नमाज के लिए अमर बिल मारूफ नहीं, सबको वाजिब है। यानी हर कार्य खैर की हुक्म देना ये अमर बिल मारूफ है, और अली की विलायत से बड़ा कार्य खैर नहीं। कार्य खैर की विलायत, ये मोहब्बत इतना ज्यादा शिरकत हम लोग करते हैं।
देखते हैं प्रोग्राम हो रहा है। अगर मैं 2-3 मिनट छोड़ दूंगा, बिरयानी बाकी सब नहीं करना। सही टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो जाएगी, सही टाइम पे खत्म हो जाएगा। तबर्रुक आप सोचें, इसको भी महसूस करें कि जो तबर्रुक होता है, जो आपके लिए आमादा होता है, मसलन ज्यादा लोग के लिए आमादा होता है, लोग सुने नहीं, सुनने वाले भी सोचें अभी हम लोग यही है कि बाहर बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों ने नहीं कह रहा, आप तो बैठे हैं, कम से कम बैठे थे, लेकिन ये कि बाहर बैठ गए हैं। मजलिस में भी मुहर्रम आने वाला ये देखेंगे कि मजलिस अंदर भी खाली है, सब बाहर बैठे हैं, खींच खींच के लाना पड़ता है। तो मोहब्बत अहले बैत, जिक्र अहले बैत होता है, ये लाहौर नहीं कही जाती, ये सब बाहर बैठ जाते हैं, ये दूर होना है। आप पाकीज़ा है, आप सोचिए किस, यानी ताज्जुब होता है, अफसोस होता है सोच के कि ये कहा जाता है आप अंदर आइए, जिस फूल में अरब होता है, कभी भी जंबूर असल से कहा नहीं जाता कि आओ उसके पास, खुद खींची चली आती, क्यों? उनकी तबीयत, उनके मिजाज, उनकी रूह, उसकी ग़िज़ा वो चीज है। अगर हम इससे दूर होते जा रहे हैं तो सोचे कि कहीं ना कहीं मिजाज का ताअद्दुल बिगड़ गया है, दूर हो गए हैं। हो सकता है कि हम पैदा हो जाए मुसलमान, अली के चाहने वाले कहने लगे, लेकिन उनकी नजर में ये बयान नहीं। अगर हम अपने अंदर झांक कर कह सकते हैं तो गौर करेंगे, जब अभी ऐसी माहौल होगा वहाँ पे, महफिल है वहाँ पे भी, मैंने पढ़ा है रिवायत में कि जन्नत में एक मजमा लगा होगा, लोग अपने घरों में नहीं जा रहे, तो वहाँ पूछा जाएगा ये कैसा मजमा है, लोग क्यों नहीं जा रहे, सब यहाँ पे बैठे, अपने कस्बों में क्यों नहीं जा रहे, तो कहा जाएगा हाँ हाँ जन्नतुल हुसैन, जन्नतुल हुसैन। ये कैसी जन्नत है? कहा कि यहाँ पर हुसैन इब्न अली के जिक्र हो रहा है, लोग नहीं जाएंगे जन्नत में। ऐसा ही होगा वहाँ पर। तो जो दूर बैठने वाले हैं उनका क्या होगा? तो जन्नत से बाहर जाके बैठेंगे, भैया बाहर ही बैठना है, बाहर जाके बैठे। ये रिवायात है, ये हकीकत बयान, इसलिए हम लोग समझे, इसको महसूस करें। मैं बार बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ इस गदीर को तुफैल हमारे मिजाज में हक को कबूल करने की सलाहियत है। गदीर का मतलब ये है कि हक को कबूल करने, अली को मुबारकबाद सबने पेश की, कबूल ज्यादातर नहीं होती, वहां सबने बक्तिन बक्तिन कहा दिखा दे। कहीं हम लोग ऐसे तो नहीं है कि शेर सुन के सुभान अल्लाह कर रहे हैं और हक की तारीफ की बात होगी तो हाथ पीछे आ गया, ये मैं है। खुदा हमें हक, हो सकता है कि मेरा मुखालिफ हो, लेकिन अगर हक बात कह रहा है तो सब और ये महसूस करना है, इम्तिहान अपने आप करने, अपनी जिंदगी का तज़किया करने। अगर ये देखना है कि मैं अली के साथ हूँ या नहीं, तो ये देखिए घर में, बाहर, महल्ले में, मस्जिद में, इमामबाड़े में, बिजनेस में, कारोबार में, ये चेक कर लें कि मैं हक पे हूँ या नहीं। इसलिए कि अली हक के साथ है, हक के साथ खुद मालूम हो जाएगा मैं उनके साथ हूँ। खुदा हमें गदीर बनाए रखे, हमारी नस्लों में गदीर को बाकी रखे, हमें गदीर को पुरुष को बनाने की तौफीक दे, शायरों को जो सहमत करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी सुनने वालों की मजाक का शिकार भी बन जाते हैं, कभी कभी अहानत का शिकार भी बन जाते हैं। छोटी चीजें हैं, यकीन रखिए जो खुलूस से पढ़ रहा है तो अवाम को कल अनाम है, जानवरों की तरह। सुनने वाले जो खवास होते हैं बैठ जाते हैं, पहले दिल मलूम ना करे कोई भी शायर जो पढ़ता है, तो तवज्जो करें कि तौफीक कोई भी पढ़ती है। जब शायर किसी उस्ताद के पास शेर लेके जाता है, अच्छे उस्ताद के पास, तो गलत भी होता है तो सही कर देता है, तो उनकी बारगाह में सब सही हो जाता है। दिल मलूम ना करे, खुदा शायरों को भी सलामत रखे, उनको तौफीक दे कि उनकी फिक्र उस मंजिल पर पहुंच जाए कि फरज़ को हसन की गुलामी का शरफ
आमीन। जाकिरों को भी, जो बानियाने महफिल है उनको भी, जो शिरकत करते हैं महफिलों में उनको भी, परवरदिगार सबको माले दुनिया, माले आखिरत, सुकून कल्ब और माशरे में और जिंदगी में इज्जत अता फरमाए। परवरदिगार इस कौम की गुर्बत को अमीर कायनात के सदक़े में दूर फरमा। जो बीमार है बानिए मजलिस महफिल की दादी और जो भी बीमार हम सब तकरीबन बीमार हैं, कोई जिस्मानी एतबार से, कोई रूहानी एतबार से। परवरदिगार हर तरह की बीमारी को दूर करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुबारकबाद, हमारी इस खुलूस को जो थोड़ा बहुत है उसको इमाम अर्श की खिदमत में बतौर हदिया पेश करें। गदीर और मुबाहिला की ईदी इमाम अर्श का ज़हूर करा दें। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जब इमाम अर्श मस्जिद कूफा में अपनी आलम ज़हूर का पहला जुमा इरशाद फरमाए तो हम सब उनके पीछे नमाज पढ़ें। ईरान, इराक, सीरिया, ईरान, बहरीन, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहाँ जहाँ शिया रहने हैं उनकी जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शरीफ को इस्तेमाल हम सबको मोहब्बत अहले बैत के साथ जिंदा रख और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से